इसके पहले हम लोगों ने एक थ्योरम प्रूफ किया था, डिमॉर्गन्स एंड बर्नस्टार्न्स थ्योरम। उस थ्योरम को प्रूफ किया जा चुका है, उसी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। लेकिन लगभग हर प्रॉब्लम में आपको हम बताते हैं जो रूल बताया जाता है, उस रूल के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो चूंकि उसी रूल के बाद का वो प्रॉब्लम होता है तो आपके ध्यान में रहता है कि इसी से रिलेटेड वो प्रॉब्लम है। लेकिन जब भी एग्जामिनेशन में आएगा तो एग्जामिनेशन में रूल का नाम दे करके नहीं आएगा, हमको समझना पड़ेगा कि ये किस रूल से रिलेटेड है। तो अब आप देखो, जब भी हमारा वैल्यू x के टर्म में आता है, जैसे हमारा x भी उसमें रहे, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम रेशियो टेस्ट से शुरू करते हैं। तो अब रेशियो टेस्ट में क्या है, तो रेशियो टेस्ट के लिए हम nth टर्म लें। तो जब nth टर्म लेंगे तो उसी को हम an, चाहे किन्हीं किन्हीं बुक्स में उसको un से भी डिनोट किया गया है। नोटेशन हमारा जो भी रहे, जो हमारा प्रोसीजर रहे वो हमारा चेंज होने वाला नहीं है, उसको हम लोग को अडॉप्ट करना होगा। तो इसका nth टर्म लें, उसको an से डिनोट करें, और फिर उसके बाद n प्लस nth टर्म, तब हम an अपान an प्लस 1 और n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लेते हैं। वह लिमिट यदि हमारा ग्रेटर देन 1 रहता है तब वो कन्वर्जेंट हो जाता है, लेस देन 1 पर डाइवर्जेंट हो जाता है, और इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल कर जाता है। तो जब टेस्ट फेल करेगा तब हम क्या करते हैं कि तब फिर आगे का रूल हमें अडॉप्ट करते हैं। उस आगे में क्या होता है कि जब हमारा रेशियो टेस्ट फेल करे तब नेक्स्ट स्टेप पे हम बढ़ते हैं, और उस वर्क को हम लोग रॉबिच टेस्ट के नाम से जानते हैं, या हायर रेशियो टेस्ट भी उसको कहते हैं। तो उसको हम लोग कर लेंगे, और फिर जब वहाँ भी ग्रेटर देन 1 आवे तब हमारा कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पर डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 पर वो टेस्ट भी फेल कर जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं यही डिमॉर्गन्स एंड बर्नस्टार्न्स थ्योरम का। तो ये हमारा प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि इसमें x के टर्म है तो रेशियो टेस्ट, इसका यूज हम करें। तो रेशियो टेस्ट का यूज करने के लिए हमको nth टर्म निकालना होगा। तब इसका सॉल्यूशन हम लें, सॉल्यूशन टेकिंग nth टर्म, तो nth टर्म को हम डिनोट करेंगे an से। अब an से तो आप देखो कि ये हमारा x का यहाँ टर्म नहीं है, यहाँ x का 1 है, ax का 2 है। तो यदि हम पहले टर्म को यदि हम निगलेक्ट कर दें, क्योंकि हमको इसका सम नहीं निकालना है कि एक टर्म हमारा छूट जाएगा तो हमारा उसके सम में डिफरेंस आ जाएगा, हमको इसका नेचर डिटरमिन करना है। और नेचर के लिए हमको पता है कि कोई भी सीरीज है, उस सीरीज में कुछ टर्म को ऐड कर दे, कुछ को सब्ट्रैक्ट कर दे, उससे उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यह x का 1, x का 2, तो nth निकालेंगे तो x टू द पावर n आ जाएगा, इसलिए हम पहले वाले को निगलेक्ट कर देंगे। तो टेकिंग nth टर्म an, और यहाँ से हमको इसको निगलेक्ट कर दें तो ये 1, 3 सब में न्यूमरेटर में देखो, यहाँ 1 है, 3 है, फिर इसके आगे ये दोनों टर्म 1, 3 रहा, आगे एक और 5 आ गया, यानी ये सभी आड टर्म्स हैं, और 1 से सब शुरू हो रहा है, 1 फिर 3, तो ये 1, 3 रहा, फिर 5, आगे जब हम लेंगे तो 1, 3, 5, 7 उसका स्क्वायर आएगा इस तरह से, और डिनोमिनेटर में उससे एक अधिक हो जाएगा। तब हम देखेंगे कि यदि यहाँ से पहले टर्म को निगलेक्ट कर दें तो इसका nth टर्म यानी लास्ट टर्म क्या आएगा। तो लास्ट टर्म में हमारा ये देखो, फर्स्ट टर्म है तो 3 आया है, सेकेंड टर्म है तो 3 और 5 आया है, लास्ट टर्म 1 से शुरू होगा, 2 का डिफरेंस आता जाएगा, और लास्ट टर्म क्या होगा इसको हम लोग डिसाइड कर लेंगे। तो अब देखो ये 2n प्लस 1, इसका nth टर्म जो होगा लास्ट का, इसमें
2n+1 यदि हम रखें लास्ट को तो आप 1 रखोगे तो हमको 3 मिल जाएगा, 2 रखोगे तो 2n+1 तो 2 × 2 4 + 1 5 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये हमको मिला 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू लास्ट में 2n+1 इसका स्क्वायर। देखिए यहां से हमने फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट कर दिया है क्योंकि यहाँ x का टर्म नहीं है और यह x का 1 है, x का 2 है, तो लास्ट को करेंगे तो हमारा x⁴n ऐसा आ जाएगा। और तब जो बचा है इस बचे हुए में हम देखेंगे कि सब 1 से शुरू हो रहा है तो nth भी 1 से शुरू होगा। अब सेकेंड टर्म 1 है, 3 है, 5 है, यानी सभी 8 टर्म आ रहे हैं और उसका स्क्वायर आ रहा है। तो यह 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब सब में लास्ट टर्म देखो क्या है, तो जब इसको निगलेक्ट किया तो पहला टर्म में हुआ तो इसका लास्ट टर्म 3, फर्स्ट टर्म 3 यानी यह 3, इसके बाद का लास्ट टर्म 5। तो इसी तरह से यदि हम देखें तो इसका nth टर्म क्या आएगा, तो हम चाहें तो जो यह tn निकालते हैं तो a यानी 3 + n-1 और d इसमें 2 है तो यहाँ से यह 2, यही हमारा nth टर्म का फार्मूला है। तो यहाँ से 2n-2 और +3 तो 2n+1, तो ये हमने लिख लिया। एक कैसे निकाला गया ये आपको ध्यान में आ जाएगा। तो यहाँ से यह 2n+1 का स्क्वायर। अब सब में देखो कि ये जितने टर्म ऊपर है उतना ही नीचे है, सब में डिनोमिनेटर में एक ग्रेटर हो जा रहा है। तो यह 1 का स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर, 5 है तो 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन। यह 2n+1 है तो 2n+2 का स्क्वायर, ऐसे हमको मिल जाएगा। तो यह nth टर्म निकाल लिया। अब आगे लिख लेंगे यहां से निगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म, पहला जो टर्म है उसको हमने निगलेक्ट किया है तब ऐसा हमको ये मिला है nth टर्म। अब इसके बाद an+1 तो an+1, तो इसमें देखो जो भी टर्म है, ये जो टर्म है वो इसके आगे वाले में आया हुआ है, केवल एक टर्म आगे बढ़ गया, डिनोमिनेटर में भी इससे एक अधिक आगे टर्म बढ़ गया। फिर इसके आगे करोगे तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आएगा। अपॉन डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आएगा। अब यह x का क्यूब इस तरह से आता जाएगा। तो ये जो टर्म है वो अगले में आया, ये टर्म इसके आगे में आएगा, अब ये इसके आगे में आएगा। तो nth में तो ये सभी टर्म्स आएंगे। तो अब ये n+1 करेंगे तो ये टर्म तो आएगा, इसके आगे एक टर्म और आ जाएगा। तब हमारा यह 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन 2n+1 इसका स्क्वायर यह रहेगा। इसके आगे एक टर्म और, तो एक टर्म और, तो देख रहे हो कि 2 का डिफरेंस है। ये 1 है तो +2 करो तो अगला गया, +2 करो तो ये, अब इसके आगे का तो 2n+1 है तो +2 करो तो 2n+3, तो यह 2n+3 इसका स्क्वायर। तो जितने हैं आगे वाले टर्म में एक और बढ़ जाएगा, तो ऐसा लिख लिया। फिर नीचे ये 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और यह 2n+2 इसका स्क्वायर, और यहाँ से यह 2n, फिर ये भी दो का डिफरेंस है, या इससे एक अधिक है, दोनों में जो भी समझ सकते हो। इससे यह एक अधिक या दो का डिफरेंस है तो इसमें +2 कर लोगे तो आगे कहा जाएगा। तो यह 2n और 3 है तो एक अधिक, चाहे इससे 2 अधिक, तो यह 4 इसका स्क्वायर ऐसा आ गया। अब यह nth टर्म है तो x⁴n और n+1 आएगा तो x⁴n+1 ऐसा आ गया। तब हम लोगों ने यह nth टर्म और n+1 टर्म हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग यूज करेंगे कंपैरिजन टेस्ट का। तो कंपैरिजन टेस्ट में अब हम लिखेंगे बाई
बाय कंपैरिजन टेस्ट ये डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का यूज करेंगे। इसमें an/an+1 n टेंड्स टू इनफाइनाइट वो हमारा डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट है। कंपैरिजन टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जब x के टर्म नहीं होते हैं तो न्यूमरेटर का मैक्सिमम पावर और डिनोमिनेटर का मैक्सिमम पावर वो तब करते हैं जब x का टर्म न रहे, लेकिन हमारा जब x का टर्म रहता है तब रेशियो टेस्ट, और रेशियो टेस्ट जब फेल करता है तब उसके बाद से हायर रेशियो या रॉबिस टेस्ट ऐसा भी यूज करते हैं। तब बाय डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, बाय डी क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an/an+1 यही होता है। तो अब इसमें यूज करो, तो यूज करेंगे तो अब हम an को लिखें तो यह 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन 2n+1 इसका स्क्वायर। अब देखो इसके न्यूमरेटर यहाँ लिख लिया और ये डिनोमिनेटर, अब ये टर्म यहाँ ये ऊपर जाएगा और यह नीचे आएगा, तो हम दोनों के सेम टर्म या यहाँ से एक बार लिख ही जाओ। तो यह वैल्यू ये 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 2n+2 का स्क्वायर, 2n+2 का स्क्वायर और x को लास्ट में लिखते हैं, ये लिख लिया। अब ये हमको यहाँ से 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2n+1 का स्क्वायर, 2n+2 ये ऊपर जाएगा, 2n+2 का स्क्वायर और 2n+4 का स्क्वायर अपान ये वैल्यू 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 2n+1 का स्क्वायर, 2n+1 का स्क्वायर, 2n+3 का स्क्वायर। अब यह है x⁴n है और यह x⁴n+1 है। अब देखिए क्या कैंसिल होगा, तो कैंसिल होने के बाद यहाँ भी हम लिमिट लिखेंगे, यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये वैल्यू आया। अब देखिए आप ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2n+1 का स्क्वायर, ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का, यहाँ तक एक टर्म ही अतिरिक्त यहाँ आया हुआ है, इसलिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा। वैसे देखो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2n+2 का स्क्वायर यहाँ तक, यानी दोनों में केवल एक एक टर्म बच जाएंगे और वह x⁴n है और x⁴n+1 है, तो x⁴1/x ये बच जाएगा। तब यहाँ से यह लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये आया 2n+4 इसका स्क्वायर और अपान 2n+3 इसका स्क्वायर और इंटू 1/x ऐसा आ जाए। अब हमको लिमिट लेना है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर जब लिमिट लेते हैं तो n को डिनोमिनेटर में लाते हैं। अब आप क्या कर लो कि यहाँ से 2n को कॉमन ले लो यहाँ से, जिससे ये डिनोमिनेटर में आ जाए। तो जब 2n को कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर है तो उससे बाहर आएगा, तो 4n स्क्वायर, यानी यह लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 4n स्क्वायर, तो यह आया 1 और प्लस
4/2n इसका स्क्वायर, 2n को कॉमन लिया तो 4/2n। अब यहाँ फिर 2n को कॉमन लो तो स्क्वायर है, तो यह 4n स्क्वायर, यह 1 + 3/2n इसका स्क्वायर और 1/x। अब यह 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और n टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। 1 + 0 1, 1 + 0 1, तो यह टोटल 1 आ गया। यानी अभी से 4n स्क्वायर इस 4n स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे तो ये 0, 1 + 0 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस ये हमको 1/x मिल जाएगा, यहाँ से 1/x। तो जब यह 1/x हमारा ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, तो यहाँ से इफ 1/x ग्रेटर देन 1 सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। एंड इफ 1/x लेस देन 1, 1/x ग्रेटर देन 1, या इसी को हम लिख सकते हैं x इज लेस देन 1, तो यह 1/x लेस देन 1 सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। इफ 1/x is equal to 1 or x is equal to 1, test will be failed. अब इस पर हमारा टेस्ट फेल कर गया। तब हम देखते हैं कि जब ये प्रोडक्ट में टर्म आया हो, x के भी टर्म हो, तो उसमें डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का यूज करते हैं। और जब डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट जब फेल करता है तब उसके बाद से हम लोग राबिस टेस्ट या हाई रेशियो टेस्ट का यूज करते हैं। तो अब यह टेस्ट फेल कब किया है? x = 1 के लिए। तो x = 1 के लिए जब टेस्ट फेल किया है तब हम इसके बाद हम यूज करेंगे हाई रेशियो टेस्ट। तो हाई रेशियो टेस्ट हमारा होता क्या है, पहले उसके फार्मूले को एक बार ध्यान दे दो, तब हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो वो हमारा होता है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n an/an + 1 - 1, यही होता है। तो हमारा इसके बाद जब x = 1 पर हमारा टेस्ट फेल कर जाएगा तब हम लोग यूज करेंगे राबिस टेस्ट का। और इसका यूज करने के लिए देखो जो चाहिए वो यहाँ जो कैलकुलेशन हम लोग निकाल चुके हैं, तो क्या an/an + 1 यह निकाल चुके हैं, an/an + 1। तो हमेशा जब इसकी वैल्यू लिखना होता है तो वो लिखते हैं जहाँ हमको लिमिट लिखने से पहले, यानी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर यहाँ लिखा, क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो हम यह x की वैल्यू 1 कर लेंगे और इस वैल्यू को an/an + 1 को कैलकुलेट किया गया तो यह आया है। अब इसकी वैल्यू इस फॉर्म में इसलिए लिखा गया कि n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर लिमिट लेना है, लेकिन यहाँ लिमिट अभी नहीं लेना है। ये जब इसमें से इसको 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और n से मल्टीप्लाई करेंगे तब लिमिट लेना है। इसलिए लिमिट वाले से ठीक पहले की वैल्यू को हम रखते हैं, तब वही वर्क हम यहाँ करेंगे। x = 1, we shall use राबिस टेस्ट। अब ये राबिस टेस्ट है क्या, उसको लिख लें पहले और तब उसमें जो वैल्यू है उसका यूज करेंगे। तब यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n an/an + 1 - 1। तो यहाँ से यह लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट।
अब देखो n तो यहाँ लिख लेंगे an/an+1 की वो वैल्यू जो लिमिट लिखने से पहले आया है। तो अब हमको यह मिला है 2n+4 इसका होल स्क्वायर अपान 2n+3 इसका स्क्वायर, और x की वैल्यू हम 1 रख देंगे क्योंकि फॉर x = 1 टेस्ट फेल हुआ है और उसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो यह an/an+1 कर लिया और यह -1 ये वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करेंगे तो यह लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n, इसका होल स्क्वायर कर लो। तो होल स्क्वायर करोगे तो यह 4n² और प्लस दोनों का प्रोडक्ट तो 8 और 2 टाइम्स 16n और प्लस यह 16 ये आया और माइनस इतने को यहाँ ले जाएंगे तो इसका फिर होल स्क्वायर तो यह 4n² और प्लस 12n और प्लस 9 और अपान 2n+3 इसका स्क्वायर ये आए। तो यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n, 4n² से 4n² कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा 16n से 12n सब्ट्रैक्ट होकर के 4n, यह 4n और 16 से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो +7 और अपान 2n+3 इसका स्क्वायर, ये वैल्यू हमको मिल गया। यहाँ से an/an+1 -1 की ये वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे कि फिर अब लिमिट लेना है। तो जब लिमिट लेना है तो n को डिनोमिनेटर में लाएंगे। तो n को डिनोमिनेटर लाने के लिए इसमें 4n को कॉमन ले लो। तब हमको यहाँ से यह लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यह n तो है 4n को कॉमन लें 4n को, तो यह आया 1 + 7/4n और यहाँ भी 2n को कॉमन लें जिससे हमारा डिनोमिनेटर में n जाए। तो ये स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो 4n² और यह आया 1 और प्लस 3/2n और इसका स्क्वायर इस फॉर्म। अब देखो n और 4n² ये भी हो गया और 4n² ये भी, ये कैंसिल। n टेंड्स टू इनफाइनाइट तो यह 0 तो 1, n टेंड्स टू इनफाइनाइट तो यह 0 तो 1 का स्क्वायर तो 1, यानी ये वैल्यू हमको मिल गया 1। तो जब हम लोग हाई रेशियो टेस्ट या रॉबिस टेस्ट का यूज करते हैं और वो वैल्यू 1 आ जाए तो ये टेस्ट फेल कर जाता है। और जब रॉबिस टेस्ट फेल करेगा तब हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ का यूज करेंगे। अब एक बार डिमॉर्गन्स लॉ क्या है उसको एक बार फार्मूले में हम देख लें और तब हम देखेंगे कि क्या वैल्यू निकाला गया है, क्या हमको निकालना है। तो जो डिमॉर्गन्स लॉ है उसका फार्मूला होता है यह लिमिट, ये जो वैल्यू है यह n/an+1 और -1। अब इस टोटल जो ये कैलकुलेशन निकाला गया है उसमें से -1 फिर करते हैं -1 और इसके बाहर log n ऐसा लेते हैं। तो ये हमारा डिमॉर्गन्स बर्नस्टाइन लॉ से ही आता है। अब यह n टेंड्स टू इनफाइनाइट ये वैल्यू, तो इसकी जो वैल्यू आएगा वो हमारा यदि 1 से ग्रेटर हुआ तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 डाइवर्जेंट और इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल कर जाएगा। तो अब देखें कि जो हमको लाना है उसमें क्या हम निकाल चुके हैं, नहीं तो हमको फिर शुरू से जब निकालेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम देखें तो इतने की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं an/an+1 -1 यह वैल्यू इतने को निकाला जा चुका है। अब इसमें -1 को सब्ट्रैक्ट करके log n से प्रोडक्ट करना है और तब लिमिट देना है। तो अब देखो इसकी वैल्यू जो ये निकाला गया है यह उसकी लिमिट रखने से पहले जो वैल्यू आया है उसी को हम रखेंगे। तब अब हम यहाँ लिखते हैं
सिंस लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n an upon an plus 1 minus 1 is equal to 1, test is failed. अब जब यह फेल किया तब हम लोग यूज करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ का. नाउ वी शैल यूज डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करें तो एक बार लिख लें कि क्या है. तो यह लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n an अपॉन an प्लस 1 माइनस 1 और फिर इसमें माइनस 1 और यह log n, यही हमारा होता है. अब देखो याद करने के लिए भी आपको कोई फार्मूले एक साथ आ रहे हैं तो उसमें आपको कठिनाई ना हो, इसलिए देखो पहला हमारा होता है जो डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, वह सिर्फ an अपॉन an प्लस 1 इतना ही आता है. अब जो ये आता है उसी में जब हम रॉबिन्स टेस्ट का यूज करते हैं तो यह -1 हो जाता है और n का प्रोडक्ट हो जाता है. और जब हम डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करते हैं तो ये तो जो है वो रहेगा है, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट होगा और टोटल में log n का प्रोडक्ट हो जाएगा. तो इस तरह से इसको ध्यान में रखेंगे तो जल्दी भूलेगा नहीं, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा. तो इस तरह से आया. अब ये वैल्यू इतने की वैल्यू हम लोगों ने इतने का यहाँ तक निकाला है, लेकिन ये हम n टेंस टू इनफाइनाइट पर लिमिट लेना हुआ तो इस फॉर्म में हमने चेंज किया है. जबकि हमको यहाँ -1 करना है, ये अभी इसकी वैल्यू में -1 करना है, इसलिए इसकी ठीक लिमिट से पहले जो वैल्यू है उसको हम लिखेंगे. तो यहाँ से यह लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और इसकी वैल्यू को ये यहाँ से आया है, यह n से प्रोडक्ट कर दो तो यह 4n स्क्वायर और प्लस 7n और अपान 2n प्लस 3 इसका स्क्वायर. ये जो वैल्यू आया है कितने का आया है, an अपॉन प्लस 1 माइनस 1 इतने की वैल्यू. तो इतने की वैल्यू को लिख लिया, इसके बाद -1 तो अब यहाँ -1 और तब log n a. अब इसको कैलकुलेट करो तो इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट. अब इतने का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ तो यह वैल्यू 4n स्क्वायर प्लस 7n और माइनस इसका होल स्क्वायर करो तो 4n स्क्वायर प्लस 12n 3 इंटू 2 6 और 2 टाइम्स तो 12n और प्लस 9 ऐसा आया. और अपान डिनोमिनेटर में यही 2n प्लस 3 इसका स्क्वायर और टोटल के बाहर log n. तो ये हमने कैलकुलेट किया. अब इसको देखोगे तो यहाँ से यह लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल, ये 7n है और ये हमारा 12n है. तो यानी ये आपको -5n ये आया -5n 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल प्लस 7n है -12n तो -5n और -9 अपान 2n प्लस 3 इसका स्क्वायर और इंटू log n ऐसा गया. अब एक log का ये लिमिट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका हम लोग यूज करते हैं. यदि आपका log n अपान n और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट हो तो इसकी वैल्यू 0 होता है.
इसका हम लोग यूज करेंगे। तो अब देखो ये log n है, इसमें से n को कॉमन ले लो, n को कॉमन लो और log n बाई n ऐसा हम बनाते हैं। तो आगे का वर्क देखें, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n an अपान an प्लस 1 माइनस 1 और फिर ये माइनस 1 और यह log ऑफ n ऐसा आ गया। अब इसकी वैल्यू को यहाँ से देखें तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो वैल्यू आया log n बाई n लाना है, इसलिए इसमें से एक n को बाहर लें, या हम 2n को बाहर लें, n इसके साथ ले लेंगे और 4 को हम न्यूमेरिकली लिख लेंगे। तो इसको हमने क्या किया कि ये 2n को बाहर किया, यहाँ से माइनस, इसमें भी कॉमन ले लो n को, जिससे कि n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेना है तो 1 बाई n में आ जाए। तो हमने माइनस 5n इसको कॉमन ले लिया, माइनस 5n, तो यह 1 प्लस 9 बाई 5n ऐसा है, और अपान इसमें से 2n को बाहर लो तो ये हमारा 4n स्क्वायर, और यह 1 प्लस 3 बाई 2n इसका स्क्वायर, और यह log ऑफ n ऐसा है। अब एक n से यह n कैंसिल हो जाएगा और एक n को यहाँ हम ले लेंगे, तब ये वैल्यू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यह माइनस 5 और 1 प्लस 9 बाई 5n और अपान ये 4 और यह 1 प्लस 3 बाई 2n इसका स्क्वायर, और यह log n और एक n जो बचा है यहाँ हम ले लेंगे, ऐसा हम ले लेंगे। तब आप देखो n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर ये जो वैल्यू आएगा वो आपको 0 दे देगा और यह भी 0 देगा, तो यानी 1 प्लस 0, तो ये माइनस 5 बाई 4 ये हमको आएगा। लेकिन log n अपान n टेंड्स टू इनफाइनाइट ये 0 होता है, तो टोटल प्रोडक्ट होने के बाद ये 0 दे देगा। तो यानी फाइनली हमको यहाँ से तो मिला आपका माइनस 5 बाई 4 और यह इंटू 0, यानी फाइनली हमारा 0 आ गया। अब हम ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 रहता है तो कन्वर्जेंट और लेस देन 1 रहता है तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल कर जाता है। तो 0 जो है वो 1 से लेस है, तो यह 0 जो है वो लेस देन 1, इट मीन्स ये जो सीरीज होगा वो डाइवर्जेंट होगा। Thus, series will be divergent that is for, जो इसके पहले हम लोगों ने निकाला था 1 बाई एक्स ग्रेटर देन 1, 1 बाई एक्स ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन 1, तब सीरीज हमारा हुआ था कन्वर्जेंट। तो जो सीरीज हुआ वो कन्वर्जेंट इफ 1 बाई एक्स लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1, जो सीरीज हुआ था वो हमारा डाइवर्जेंट। और फिर जब x इज इक्वल टू 1 हुआ, x इज इक्वल टू 1, तो भी हमारा जो सीरीज हुआ वो डाइवर्जेंट। तो इस तरह से हमने जो सीरीज था उस सीरीज के नेचर को हम लोगों ने डिटरमिन कर लिया और इस तरह का एक प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो इसमें हम लोगों को जो वर्क की प्रॉब्लम हो गया है, ठीक यही जो प्रॉब्लम इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम आता है जो इसी पैटर्न पे करेंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा। उस क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं, उसका सॉल्यूशन ठीक ऐसे करेंगे तो हमको मिल जाएगा।
वो क्वेश्चन को पैटर्न आपका चेंज नहीं होगा। वह क्वेश्चन अभी हम लिख रहे हैं, लेकिन इसके बाद, उस क्वेश्चन के बाद अब आपको जो इसमें लॉगरिथमिक टेस्ट हम लोग कर चुके हैं, लेकिन लॉगरिथमिक टेस्ट जहाँ फेल करता है, तब जैसे हमारा हायर रेशियो टेस्ट फेल करता है तो डिमॉर्गन्स लॉ का हमको यूज करना पड़ता है, वैसे जब लॉगरिथमिक टेस्ट हमारा फेल करता है तो हायर लॉगरिथमिक टेस्ट का यूज करना पड़ता है। अब इस वर्क के बाद हम लोग हायर लॉगरिथमिक टेस्ट का डेरिवेशन करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। जब ये वर्क हो जाएगा तो एक या दो लेक्चर का और वर्क हम लोगों का इस लॉगरिथमिक के बाद रहेगा। इनफाइनाइट सीरीज हमारा तब कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसी से रिलेटेड जो एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं और ये आपके लिए होमवर्क होगा। इसी तरह से उस क्वेश्चन को आप कर सकेंगे। एक क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने किया था, उसी से इसमें भी फर्स्ट टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे, तब इसका nth टर्म निकालेंगे। इसको हम an से डिनोट करेंगे और फिर n+1 टर्म निकालेंगे और तब पहला डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट का यूज, यानी an/an+1 n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट और लेस देन 1 पर डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल कर जाएगा। तो जब ये टेस्ट फेल कर जाएगा, क्योंकि इसमें देखो x का टर्म नहीं है, तो हमारा इसके पहले जो किया था 1/x आया था, अब x नहीं है तो केवल 1 आ जाएगा, तब हमारा एक टेस्ट फेल कर जाएगा। तब हम हायर रेशियो टेस्ट या रॉबिन्स टेस्ट का यूज करेंगे, यानी तब an/an+1 की वैल्यू जो निकाले हैं उसी में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और n से प्रोडक्ट करके फिर लिमिट लेंगे, और जब लिमिट लेंगे तो वो उस पर भी वैल्यू हमारा इक्वल टू 1 आएगा, टेस्ट वहाँ भी फेल कर जाएगा। और तब इसके बाद हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ का यूज करेंगे और तब हमारा इस सीरीज की कंप्लीट जो हमारा नेचर होगा वो निकल आएगा। तो इस तरह से डिमॉर्गन्स लॉ का यूज करते हुए ये दो प्रॉब्लम हैं, इनको आप लोग कर लेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम हायर लॉगरिथमिक टेस्ट को कैसे डिराइव करेंगे, ये वर्क हम लोग करेंगे।